Hello friends, welcome back to my channel. So friends, today I will describe the chapter number 2, The Friendly Mongoose of 6th class of NCERT book. So let's start. Firstly, a farmer, his wife and their small child lived in a village. एक बार एक फार्मर, एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा वो एक गांव में रहते थे. देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मंगूस इन द हाउस. उनके घर में एक छोटा सा बेबी मंगूस भी था. एंड हु दे बिलीव्ड, जिस पर वो बहुत विश्वास करते थे. एंड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, और उसे अपने बच्चे का एक बहुत साथी भी मानते थे. एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, मतलब उनको ये लगता था कि वो जो मंगूस है वो फ्यूचर में उनके बच्चे का फ्रेंड बन जाएगा. एंड वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलॉन्ग विद द मंगूस. और एक दिन फार्मर और उसकी जो पत्नी होती हैं वो अपने बच्चे को उस मंगूस के सहारे छोड़ करके घर से बाहर जाते हैं. सो आइए अब चैप्टर रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन विलेज विद द स्मॉल सन. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने एक छोटे से बच्चे के साथ. दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. एंड वी मस्ट हैव अ पेट, हमें एक पेट रखना चाहिए. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन अवर सन्स ग्रोज, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसे एक साथ की ज़रूरत होगी. एंड दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन एंड हिज वाइफ लाइक द आइडिया. तो वो पेट जो है वो हमारे बच्चे का एक साथी बन जाएगा. ये विचार उसकी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. वन इवनिंग, एक बार एक शाम को, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस. एक दिन किसान अपने साथ एक छोटा सा मंगूस, एक नेवला लेकर आया. एंड इट इज़ अ बेबी मंगूस, ये एक छोटा बच्चा था मंगूस जो था. सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन वो जल्दी बड़ा हो जाएगा. एंड ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और हमारे बच्चे का दोस्त भी बन जाएगा. इन द नेक्स्ट, बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. दोनों बेबी और जो मंगूस थे वो बड़े होने लगे. एंड इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. और 5 और 6 महीने तक जो मंगूस था, जो नेवला था, वो पूरा अपने साइज में आ चुका था. मतलब वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया था. अ लवली एनिमल, एक बहुत प्यारा पशु, बहुत प्यारा एनिमल, विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसकी 2 चमकीली आँखें थी. एंड अ बुशी टेल, और उसकी एक पूंछ भी थी. द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल. लेकिन फार्मर का जो बच्चा था वो अभी भी क्रैडल मीन्स जो झूला होता है, प्राण, उसमें था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो कभी रोता, कभी हंसता, कभी चिल्लाता. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी. सो शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया. एंड ड्रॉग्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रैडल, और उसने उसको सुला करके वहाँ पर उसके छोटे से क्रैडल में डाल दिया. क्रैडल मीन्स झूला. सो पिकिंग अप द बास्केट, अपने बास्केट को उठाते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आई एम ऑफ टू द बाज़ार, कि मैं बाज़ार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, जो बच्चा है वो सो रहा है. सो कीप एन आई ऑन हिम, प्लीज़ इसका ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन विद द मंगूस. मैं तुम्हें फ्रेंकली बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं अपने बच्चे को मंगूस के साथ अकेला छोड़ दूँ. सो यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सैड द फार्मर. फार्मर ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूस है वो हमारा एक सच्चा दोस्त है. सो इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो. एंड जिससे हमारा बच्चा है और वो दोनों ही क्या हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसा कि तुम्हें पता ही है. द वाइफ वेंट अवे, जो पत्नी थी वो बाहर चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और फार्मर के पास कुछ भी नहीं था घर पर करने के लिए. सो ही डिसाइडेड टू गो आउट, इसीलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा. एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स एंड नॉट फार अवे, जो कि उसके घर से कुछ दूरी पर नहीं थे. वे वहाँ पर गया और उसने उन खेतों में देखभाल करने की उनकी सोची.
He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वो अपने दोस्तों के पास गया और उसने वह अपने कुछ दोस्तों के पास गया ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न वापस एंड फिर वो थोड़ी देर तक वापस नहीं आया. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा. तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. थैंक यू.